चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश, मयूरी, दीपिका, राधा, राधा मैम, चलो मयूरी, चलो गुड मॉर्निंग। चलो बढ़े आगे फिर थोड़ा सा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। कल हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक टर्म्स ऑफ फिशरीज। फिशरीज के कल हम लोगों ने बेसिक टर्म्स पढ़े हैं। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम लोगों को फिशरीज के साथ साथ में यस चला चला चलो 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 फटाफट से यस। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फिशरीज के साथ में हम लोग आज कर रहे हैं एंड दैट इज बेसिकली हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरी। क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरी, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक टर्म्स पढ़े थे इसके। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरी की, फिशरी के अलग अलग टाइप कैसे होते हैं। एकदम सिंपल है, सोबर है, एकदम सिंपल सी बात है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरीज। यस सुमित जी, सदाफ, राहुल मौर्य जी, चलो बाकी लोग भी चलो फटाफट से यस। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे दैट इज बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरीज के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरी के बारे में जब भी हम लोग देखते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरी, तो फिशरी का मतलब क्या होता है ये हम लोगों ने पहले समझा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिशरी। फिशरी का मतलब क्या होता है? तो फिशरी का मतलब ये होता है कि द कलेक्शन, रेयरिंग, एनालिसिस, मार्केटिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। सारे एक्वेटिक एनिमल्स, राइट, सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल्स अगर हम लोग देखेंगे सो दैट विल बी, हम लोग करते हैं उसको फिशरी। और सिर्फ फिशेस के बारे में हम लोग अगर देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिशेस के बारे में अगर देखेंगे हम लोग तो उसको बोलेंगे हम लोग पाइसिकल्चर, है ना, या फिर फिश फार्मिंग। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरी के बारे में देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरी में सबसे पहली बात आती है दैट इज अ वर्ल्ड फिशरी डे। कब होता है? 21 ऑफ नवंबर को होता है वर्ल्ड फिशरी डे, 21 ऑफ नवंबर, राइट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं फिशरी के अलग अलग टाइप क्या क्या होते हैं। पहला होता है पाइसिकल्चर। पाइसिकल्चर का मतलब हम लोगों ने समझा है दैट इज द सिर्फ फिशेस के बारे में पढ़ाई करना या फिर फिशेस के बारे में इक्थायोलॉजी ना, ये देखा था आप लोगों ने। थोड़ा सा एक्वाकल्चर के बारे में देखेंगे। एक्वा का मतलब होता है वाटर। वाटर में एक्वाकल्चर में एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर, इंटेंसिव मरीन एक्वाकल्चर, फ्रेश वाटर, मतलब उसी में जाके, मतलब देखो दो प्रकार की फिशरी होती है तो इसको मैं आखिरी में फिर से समझाऊंगा। तो बेसिकली एक्वाकल्चर का मतलब क्या होता है कि आप उसके नेचुरल हैबिटेट में आप मान लीजिए उसको केजेस बना रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्वाकल्चर। अब मराइन कल्चर का मतलब क्या होता है? समंदर में अगर हम लोग फिशरी करें दैट इज कॉल्ड एज मराइन कल्चर। लेकिन अलग तरीके से इसको आखिरी में, सबसे आखिरी में देखेंगे अपन। तो सबसे पहले आता है दैट इज एक्वाकल्चर और फिश फार्मिंग। मतलब हम लोग अगर फिशेस को एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में अगर फिशरी कर रहे और फिशेस का रेयरिंग कर रहे, इन शॉर्ट फिशेस का रेयरिंग कर रहे, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्वाकल्चर और पाइसिकल्चर। मतलब एक्वाकल्चर का मतलब क्या हो रहा है? फिशेस, क्रैब, लॉबस्टर, इन सभी का रेयरिंग हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो इनका रेयरिंग अगर कर रहे तो एक्वाकल्चर। और पाइसिकल्चर का मतलब होता है सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड एरिया में फिशेस का हम लोग अगर रेयरिंग कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज पाइसिकल्चर। दोनों में फर्क है। सो ओपा और मून फिश ये ऐसी फिश है जो वार्म ब्लडेड है, बाकी सारी की सारी फिशेस ये कोल्ड ब्लडेड रहती है। एक्वाकल्चर का मतलब होता है सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में रेयरिंग करना, सारे अलग अलग एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में रेयरिंग करना, दैट इज एक्वाकल्चर। और पाइसिकल्चर का मतलब होता है सिर्फ फिशेस के बारे में रेयरिंग करना, दैट इज पाइसिकल्चर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरी के बारे में अभी स्टार्ट करते हैं। सो यहां से पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। सो दो तरीके की फिशरी होती है, एक होती है फिन फिश फिशरी और नॉन फिन फिशरी। अब फिन फिशरी को ओरिजिनल फिशरी कहते हैं या फिर ट्रू फिशरी कहते हैं, क्योंकि जिन किसी भी फिशेस को फिन होता है, फिन, फिन समझते हो आप? यस, फिन, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फिन फिशरी। अब नॉन फिन फिशरी का मतलब क्या होता है कि बाकी लोग, मतलब जैसे प्रॉन्स है, क्रैब्स है, लॉबस्टर्स है, तो एक्चुअल फिशेस की फिशरी मतलब फिन फिशरी, और जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी फिशरी करना उसका मतलब होता है नॉन फिन फिशरी। तो क्लासिफिकेशन यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहला है फिन फिशरी। मतलब मैंने आपको समझा दिया कि सिर्फ फिशेस का रेयरिंग अगर हम लोग कर रहे हैं जिनको फिन्स है, फिन्स ऐसे ओरिजिनल फिशेस है ना, अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि अगर फिन्स जिनको होते हैं उनके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज फिन फिशरी। लेकिन जिनको फिन्स नहीं होते, मैंने जैसे आपको बोला कि लाइक प्रॉन्स, क्रैब, लॉबस्टर, ओयस्टर, इन सारे लोगों के बारे में देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज नॉन फिन फिशरी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। सर फिन फिशरी को और डिवाइड कर सकते हैं हम लोग? हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं फिन फिशरी को डिवाइड? कैप्चर फिशरी, कल्चर फिशरी, एंड थर्ड आता है यस कैप्चर फिशरी एंड कल्चर फिशरी। सो कैप्चर फिशरी का मतलब क्या होता है? आपको डायरेक्टली समंदर में जाओ, आप नदी में जाओ, आप तालाब में जाओ, कहीं पे भी जाओ, वहां से फिशेस को पकड़ के लाओ, एंड दैट इज कॉल्ड एज कैप्चर फिशरी और वाइल्ड फिशरी। फिर से मैं बता रहा हूं व्हाट डू मीन बाय कैप्चर फिशरी। फिशरी के दो प्रकार, एक फिन फिशरी, एक नॉन फिन फिशरी। अब फिन फिशरी का मतलब होता है उसमें सिर्फ फिशेस है ना। नॉन फिन फिशरी का मतलब एक्वेटिक एनिमल सारे आएंगे उसमें, फिश छोड़ के।
अब नॉर्मली हम लोग अगर देखेंगे तो और क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरी, एक कैप्चर और एक कल्चर। अब कैप्चर का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा था, आपको याद है कलेक्टिव फार्मिंग एंड कल्टीवेटिव फार्मिंग, कि आप डायरेक्टली जंगल में चले जाओ, वहां से आप हनी वगैरह सारी चीजें जमा करके लेके आओ। सो दैट इज कॉल्ड एज, बेसिकली उसको हम लोगों ने क्या कहा था, दैट इज कॉल्ड एज कैप्चर फिश, सॉरी दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिव फार्मिंग। तो उसी तरह ये होता है कि आप अगर फिशेज को डायरेक्टली जाके कलेक्ट कर रहे हो या फिर कैप्चर कर रहे हो उनके नेचुरल हैबिटेट से, so that is called as capture fishery और wild fishery, है ना। that is called as some false fishes like silver fish, yes yes। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, कैप्चर फिशरी और वाइल्ड फिशरी। कैप्चर फिशरी का मतलब होता है अपने फिशेस को उनके नेचुरल हैबिटेट से कैप्चर करना, सो दैट इज कॉल्ड एज कैप्चर फिशरी और वाइल्ड फिशरी। सेकंड होता है कल्चर फिशरी, मतलब हम लोगों ने एक्चुअली फिशेस को लाना और उनका कल्चर करना, दैट इज कॉल्ड एज कल्चर फिशरी। और उसी को बोलते हैं पॉन्ड कल्चर या फिर उसी को बोलते हैं किचन फिशरीज। मतलब सर कि हम लोग अगर उनका रेयरिंग कर रहे हैं कि हम लोग उसका मत्स्य बीज लेके आ रहे हैं, लाइक फिश सीड जिसको हम लोग स्पॉन बोलते हैं, स्पॉन लेके आ रहे हैं, सारी चीजें लेके आ रहे हैं, तो इन सारी चीजों पे हम लोग देखते हैं कल्चर फिशरी, पॉन्ड कल्चर या फिर किचन फिशरी। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, मान लीजिए कैप्चर फिशरी के अलग अलग टाइप कौन से होते हैं। अब कैप्चर फिशरी के भी अलग अलग टाइप होते हैं, दो टाइप देखा हम लोगों ने, कैप्चर और कल्चर फिशरी। अब कैप्चर फिशरी के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि इनलैंड फिशरी, मराइन वाटर फिशरी और ईस्चुराइन फिशरी। कि आप कैप्चर कहां से कर रहे हो, उस फिशेस को कैप्चर कहां से कर रहे हो, है ना। तो कैप्चर कहां से कर रहे हो, तो कैप्चर फिशरी। तो कैप्चर फिशरी में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें आता है इनलैंड फिशरी, फ्रेश वाटर फिशरी, मराइन वाटर फिशरी, ईस्चुराइन फिशरी और ब्रैकिश वाटर फिशरी। अब ये क्या है, तो सबसे पहले आता है दैट इज अ कैप्चर फिशरी। इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रेश वाटर फिशरी या इनलैंड फिशरी या फिर मराइन वाटर फिशरी, ईस्चुराइन फिशरी या ब्रैकिश वाटर फिशरी। अब क्या चीज है ये समझते हैं सबसे पहले तो, है ना। अब कैप्चर फिशरी में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा, सबसे पहले आता है फ्रेश वाटर फिशरी। फ्रेश वाटर फिशरी, अगर हम लोग मीठे पानी में फिशरी कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रेश वाटर फिशरी और इनलैंड फिशरी। सेकंड आता है मराइन वाटर फिशरी, का मतलब होता है कि अगर हम लोग समुद्र में फिशरी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज मराइन वाटर फिशरी। और थर्ड ईस्चुराइन फिशरी, जहां पर समंदर का और मीठा पानी मिक्स होता है दैट इज कॉल्ड एज ईस्चुराइन फिशरी और ब्रैकिश वाटर फिशरी। हम लोग फिशेस को कैप्चर कर रहे हैं, सबसे पहला हम लोग कैप्चर कर रहे हैं फ्रेश वाटर फिशरी और इनलैंड फिशरी। जैसे कि हम लोग नदी में चले गए, नाले में चले गए, या फिर हम लोगों ने देखा कि वहां पर मीठा पानी है, यहां पर जाकर अगर हम लोग कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज इनलैंड फिशरी, है ना। मतलब जमीन के बीच में जो पानी रहेगा वहां पे फिशरी कर रहे हैं, और फ्रेश वाटर फिशरी। नॉर्मली यहां पर अगर हम लोग देखेंगे कॉमन कार्प ज्यादा यूज किया जाता है, रोहू, कटला, मृगल, मिस्टस, कैटफिश, हिल्सा, बॉम्बेडक, इनका कैप्चरिंग हम लोग करते हैं। अब इंडिया में इसके बारे में और क्या सवाल पूछा जा सकता है, इंडिया में विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, नाम है उसका गंगा। अब आपको मैंने अगर बोला कि जिसका बेसिन सबसे बड़ा है ना, जिसका बेसिन सबसे बड़ा है, ऐसी नदी का नाम बताओ। इंडिया में सबसे ज्यादा पानी कैरी करने वाली गंगा नदी है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर गंगा नदी है। तो आप मुझे बताइए जिसका सबसे ज्यादा बड़ा बेसिन हो, बेसिन सबसे बड़ा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसी कौन सी रिवर है, कौन सी रिवर है जिसका बेसिन सबसे बड़ा है, कमेंट बॉक्स में डालिए मुझे। नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में इतना तो मैं आपको बता दूंगा, नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में इतना मैं आपको बता दूंगा, नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में इतना आपको मैं बता दूंगा। नहीं, गोदावरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसका बेसिन सबसे बड़ा है, ऐसे चौड़ाई सबसे बड़ी है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा। तो भारत में सबसे वाइड नदी जो है ना, वाइड, वाइड का मतलब समझ रहे हो आप, वाइड का मतलब जिसका बेसिन बड़ा है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। और सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, जिसका नाम है गंगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, गंगा मेरी माँ है। तो आगे बढ़ते हैं, तो मराइन वाटर फिशरी के बारे में अब हम लोग देखेंगे। सो मराइन वाटर फिशरी के बारे में अगर हम लोग देख रहे हैं तो फिशरी इन सी वाटर, इंडिया में लगभग 3214 किलोमीटर तक हम लोगों को नॉर्थ टू साउथ, मतलब ऐसे नॉर्थ टू साउथ हम लोगों को ये जो है नॉर्मली और बेसिकली हम लोगों को समुद्र किनारा मिलता है। और ईस्ट टू वेस्ट अगर हम लोग देखेंगे इधर से इधर, तो लगभग 2933 इतना हम लोगों को किलोमीटर का समुद्र किनारा मिलता है। ओके, अगर नॉर्मली हम लोग देखेंगे कि सर कोस्टल लाइन टोटल एरिया कितना होगा, तो लगभग 7516 किलोमीटर इतना टोटल एरिया है। अब सर टोटल कोस्टल लाइन एरिया, ये आप तो कोस्टल लाइन बोल रहे हैं, टोटल कोस्टल लाइन एरिया 8118 किलोमीटर, ये कैसे हो गया सर। ये केंद्र शासित प्रदेश जैसे हमारे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनके आजू बाजू वाला भी पोर्शन उसको कंसिडर किया तो 8118 किलोमीटर के आसपास हमारे पास टोटल समुद्र किनारा है। ओके, ब्रह्मपुत्रा नदी, राइट। सो मराइन वाटर फिशरी का मतलब है हम लोग अगर कैप्चर कर रहे, समंदर में जाके फिशरी कर रहे, कैप्चर कर रहे फिशेस को, दैट इज कॉल्ड एज मराइन वाटर फिशरी। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, सर कौन सा ऐसा स्टेट है मेनलैंड कोस्टल लाइन जिसमें सबसे ज्यादा सबसे बड़ा उसको समुद्र का किनारा है, दैट इज गुजरात। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना। सबसे लंबा समुद्र किनारा मेनलैंड में, दैट इज गुजरात।
इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी, है ना, दैट इज केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें आता है अंडमान निकोबार, उसके बाद आता है गुजरात। सबसे बड़ा समुद्र का किनारा अगर हम लोग इंक्लूडिंग टेरिटरी यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडमान निकोबार, वहां पर आएगा, और उसके बाद आता है गुजरात। अब लैंडिंग सेंटर्स के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, लैंडिंग सेंटर्स का मतलब क्या होता है, आपको लैंडिंग स्पेस, लैंडिंग सेंटर कल मैंने समझाया था कि जहां पर सारे जो शिप आते हैं वहां पर रुकते हैं जाके, तो लैंडिंग स्पेस सबसे ज्यादा होता है तमिलनाडु में, उसके बाद आंध्र प्रदेश। स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन, सबसे छोटा समुद्र किनारा किसके पास है, वेस्ट बंगाल। सर मेनली 2 कोस्ट है हम लोगों ने देखा, एक है ऐसा कोस्ट, अगर हम लोगों ने देखा, ये इंडिया का मैप है, इसको बोलते हैं ईस्ट कोस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट कोस्ट। यहां पर 80% फिशरी होता है, यहां पर सिर्फ 20% फिशरी होता है, क्योंकि समुद्र यहां पर बहुत गहरा है। फिशेस जैसे मैकरल, सार्डाइन, पॉम्फ्रेट, सालमोन, इन जैसे फिशेस को हम लोग ना कैप्चर करते हैं, कहां से, मराइन वाटर फिशरी से। एक बार क्लियर हो तो क्लियर करके बोलिए बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरी के बारे में। चलो एक बार क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए फटाफट से। चलो यस, क्लियर क्लियर। ओम प्रकाश, आशीष, चलो बाकी लोग भी बोलो फटाफट से। अब हम आते हैं बैन पीरियड की तरफ। अब बैन पीरियड क्या है सर? बैन पीरियड का मतलब होता है कि उस समय में आपको समुद्र में जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि उस समय में ना पानी बहुत गहरा होता है। यस शिवम जी, पानी बहुत ही ज्यादा गहरा होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उस समय में ना अगर आप नाव लेके अंदर चले जाओ समुद्र में तो आप मर सकते हो, क्योंकि वो तब उथल पुथल होती रहती है। अब देखिए वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहां तक अगर आप लोग देखोगे, ये देखो यहां तक, मतलब ईस्ट कोस्ट, मैं सीधा लिखता हूं यहाँ पे ईस्ट कोस्ट सीधा, मतलब ये इंडिया का नक्शा है, ये है ईस्ट कोस्ट। तो यहां पर आप अगर देखोगे तो इस साइड में अप्रैल से जून तक, अप्रैल से जून तक, इस ईस्ट कोस्ट में अप्रैल से जून तक बैन पीरियड रहता है कि आपको इधर नहीं जाना है समुद्र में फिशरी करने के लिए। लेकिन जैसे हम लोग इधर आते हैं तो यहां पर, क्योंकि बारिश का मौसम रहता है यहाँ पे, है ना, आप लोगों को याद होगा साउथ वेस्ट मॉनसून, तो इस समय में चलता है, तो यहां पर हवा बहुत जोरों से चलती है। कब? जून से लेके अगस्त तक, जून से लेके अगस्त तक, समझ रहे हो आप? तो जून से लेके अगस्त तक इधर का समुद्र किनारा बंद रहता है, और अप्रैल से जून तक यहाँ का, अप्रैल से जून इधर बंद रहता है, मई से या फिर जून से अगस्त तक इधर का बंद रहता है। तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ बैन पीरियड, क्योंकि उस समय में आपको ना अलाउ ही नहीं किया जाता है कि आप समुद्र में जाओ, क्योंकि उस समय में बहुत अनसर्टेनिटी होती है। देयर इज अ ह्यूज अनसर्टेनिटी। समझ रहे हो आप बात को? टप्पू के पापा समझ रहे हो आप बात को? चलो चलो आगे बढ़े अभी थोड़ा सा। यस, अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। सर इश्यूराइन फिशरी क्या होता है? देखो, जहां पर नदी का मीठा पानी और समुद्र का गहरा पानी, खारा पानी जहां पर मिक्स होता है, सी वाटर प्लस फ्रेश वाटर, दैट इज कॉल्ड एज इश्यूराइन, इश्यूरी, दैट इज कॉल्ड एज इश्यूरी, है ना। तो इश्यूराइन वाटर कहां पे होगा? इश्यूराइन वाटर या फिर ब्रैकिश वाटर कहां पे होगा बेटा? तो इश्यूराइन वाटर या फिर ब्रैकिश वाटर ये जमा होगा जहां पर भी जमा होगा, सो दैट प्लेस इज कंसिडर्ड एज इश्यूराइन फिशरी, ब्रैकिश वाटर फिशरी, इश्यूरी बोलते हैं उसको। सर इस पानी में जहां पर सारा पानी मिक्स हो रहा है वहां पर कौन कौन रह सकता है? जैसे पर्ल स्पॉट, मिल्क फिश जिसको चानो चानोस बोलते हैं, ग्रेमुलेट, सिबास, ये सारी फिशेस जो है ना, यहाँ पे सैलिनिटी टॉलरेंट वो है, यहाँ पे सैलिनिटी टॉलरेंट वो फिशेस है। सो सैलिनिटी टॉलरेंट अगर कोई फिश हो तो उसको क्या बोलते हैं मुझे बोलिए, क्योंकि कल मैंने ये बेसिक टर्म्स में आपको पढ़ाया था। अगर कोई फिश सैलिनिटी टॉलरेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? यस, करेक्ट 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 करेक्ट, यूहाइलिन नहीं, यूरिहाइलिन, यूरिहाइलिन उसको बोलते हैं, यूरिहाइलिन। मतलब अगर फिशेस सॉल्ट टॉलरेंट हो, ज्यादा सॉल्ट टॉलरेंट हो, तो उसको कहते हैं हम लोग यूरिहाइलिन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूरिहाइलिन। ओके, चलो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। मौसी जी, कल्चर फिशरी। अब हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? कैप्चर फिशरी, यूस्टेरिन नहीं, यूरिहाइलिन, दैट इज यूरिहाइलिन, द वर्ड इज यूरिहाइलिन। चलो मयूरी, अब हम लोग देखते हैं कल्चर फिशरी। कल्चर फिशरी का मतलब क्या होता है भैया? अब कल्चर का मतलब हम लोगों को उनको रेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर। अगर फ्रेश वाटर में अगर हम लोग कर रहे हैं उसको तो फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर। सेकंड ब्रैकिश वाटर एक्वा कल्चर। थर्ड आता है मराइन केज कल्चर, और फोर्थ आता है दैट इज ऑर्नामेंटल फिश कल्चर। अब ऑर्नामेंटल फिश कल्चर का मतलब होता है हम लोग उनको ना
फिश पॉन्ड नहीं रहते वो, यस फिश पॉन्ड, फिश पॉन्ड समझते हो आप, है ना, एक्वेरियम जिसको बोलते हैं, अगर उसमें हम लोग फिशेस रेयर करें तो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्नामेंटल फिश कल्चर। तो फ्रेश वाटर का मतलब हम लोगों को क्या करना है, मीठे पानी में जाके उनको रेयर करना है। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है जहां पर मिक्स पानी है वहां पर जाके ही उनको रेयर करना है, कैप्चर नहीं करना है, रेयर करना है। ऐसे केजेस बनाओ, उसी में डालो, उसी में उनको रेयर करो, दैट इज इस्चुराइन। मराइन केज कल्चर मतलब समंदर में आप ऐसे इस तरीके से वहां पर केजेस डालो, उसके बीच में उनको रेयर करो, आगे जाके हम लोग देखेंगे उसको। सर जी ये तो ठीक है, अभी ये भी बताइए इंडियन कार्प कल्चर कौन से है ना। तो इंडियन कार्प कौन से, कटला, रोहू और मृगल, एक मृगल भी है, मृगल, ये तीनों है जिसको बोलते हैं इंडियन कार्प, है ना। लेबियो रोहिटा, कटला कटला, सिरिनस मृगला, ये साइंटिफिक नेम उसका। अब देखते हैं कैटफिश, वेलागो अट्टू, फ्रेश वाटर शार्क जिसको बोलते हैं, मिस्टस ओइसस, उसके बाद क्लेरियस बैट्रिचस, ये सब क्या है सर, ये कैटफिश होती है। अब इसको क्या बोलते हैं ये आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आता है स्पोर्ट फिशेस, कौन से, कोल्ड वाटर फिशेस जिसको बोलते हैं साल्मो, ये स्पोर्ट वाटर फिश है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर अलग अलग तरीके के जो फ्रेश वाटर फिशेस है, उसके बाद में एक्सोटिक फिशेस कौन से, जिसको चाइनीज कार्प बोलते हैं, कार्पियो, साइप्रिनस कार्पियो, उसके बाद माइनर कार्प्स, लेबियो बाटा, उसके बाद मुरेल और स्नेक फिश जैसे तिलापिया, वर्ड आपने सुना होगा तिलापिया उसके बारे में, उसके बाद चन्ना, ये सारी फिशेस कौन है। तो ये अलग अलग फिशेस है, सिर्फ हम लोगों को उनके अभी नाम सुनने हैं, बाद में जाके हम लोगों को उनको डिटेल में पढ़ना भी है ना, एक एक फिश के बारे में, एक एक ब्रीड के बारे में हम लोगों को पढ़ना भी है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा के देता हूं, क्योंकि क्लासिफिकेशन इतना ही होता है। देखो सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरी, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट देखे हम लोगों ने, एक देखा कैप्चर फिशरी और सेकंड देखा हम लोगों ने कल्चर फिशरी, कल्चर फिशरी। तो कैप्चर फिशरी में और अलग अलग 3 प्रकार आते हैं, एक फ्रेश वाटर फिशरी है ना, फ्रेश वाटर फिशरी, सेकंड मराइन वाटर फिशरी और थर्ड इस्चुराइन फिशरी, इस्चुराइन फिशरी। अब फ्रेश वाटर फिशरी में हम मीठे पानी में या फिर रिवर में, तालाब में, यहाँ पर किए जाने वाली फिशरी को फ्रेश वाटर, मराइन वाटर समंदर में किया जाता है, और इस्चुराइन फिशरी जहां पर समंदर का और नदी का पानी मिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड इस्चुराइन फिशरी। और बेस्ट एग्जांपल इसका है पर्ल स्पॉट, पर्ल स्पॉट है ना, पर्ल स्पॉट। ओके, अब आते हैं इधर कल्चर फिशरी में। तो कल्चर फिशरी का मतलब इसमें आता है फ्रेश वाटर कल्चर, मीठे पानी में कल्चर कर रहे, मराइन वाटर फिशर, उसके बाद आता है इस्चुराइन फिशर और ऑर्नामेंटल फिशरी। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है कि सेनिक वैल्यू, दे आर हैविंग द सेनिक वैल्यू। सेनिक वैल्यू का मतलब क्या होगा भैया, सेनिक वैल्यू मतलब देखने के लिए अच्छा लगता है, सो दैट इज हैविंग द सेनिक वैल्यू। तो क्या आप लोगों को यहां तक समझा कुछ, क्या आप लोगों को यहां तक समझा कुछ। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन, दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरी। अब देखो फिशरी तो एक बड़ी सी स्ट्रीम है एक्चुअली, बड़ा सा कोर्स है, बड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं उसको कि फिशरी एक फिशरी ऐसा पोर्शन है कि फिशरी ये बेसिकली बड़ा सा पोर्शन बोले तो एक डिग्री है, फिशरी की एक डिग्री है 4 साल की, 4 साल की डिग्री है। लेकिन हम लोगों को एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या फिर अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को उसको देखना है ना। चलो, तो ओम जी का कहना है समझ में आ रहा है। सुमित, तो अभी आप मुझे ना इसका ये जवाब दे दो भैया, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर गेट मिक्स द प्लेस इज कॉल्ड एज, उस प्लेस को क्या कहते हैं। क्या नाम है इसका, इश्चुरी। बाकी बच्चों ने ये डी किसने लिखा भाई, ऑल ऑफ दिस कैसे आएगा। वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर गेट मिक्स्ड, तो ये रिवर में होता है, ये समंदर में होता है, नहीं, ये जहां पर होता है उस प्लेस को बोलते हैं इश्चुरी। मुझे पता था कि ऑल ऑफ दिस लिखेंगे कुछ बच्चे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन वैसे दिया। दैट प्लेस इज कॉल्ड एज इश्चुरी, उस प्लेस को क्या कहेंगे हम लोग, इश्चुरी, इश्चुरी, उस प्लेस को क्या कहेंगे हम लोग, इश्चुरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
यस, सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। कल हम लोग पढ़ेंगे फिश ब्रीड के बारे में। आपकी प्री की पढ़ाई थोड़ा सा जोरों से कीजिए। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा यहाँ पे कि जो भी बच्चे हैं जो एएफओ की प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थोड़ा सा इसलिए लेक्चर भी हम लोग शॉर्ट में रख रहे हैं अभी, क्योंकि ताकि आपको बाकी की पढ़ाई के लिए आपको टाइम मिले। मैं मतलब अपने फिशरी के लेक्चर्स भी इसीलिए मैंने थोड़ा उसको इस तरीके से क्लासीफाई कर लिया है कि हम लोग चाहे तो नंबर ऑफ लेक्चर्स 3 की जगह 6 ले ले, 6 की जगह 7 ले ले, लेकिन उसको आधा आधा घंटा के लिए हम लोग करेंगे, है ना। आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, इस हिसाब से हम लोग उसको करेंगे। क्योंकि आपकी एग्जाम, प्री की एग्जाम, मैं समझ सकता हूँ कि आप उसके लिए आपको क्या मायने रखते हैं। क्योंकि कट ऑफ अगर बढ़ रहा है, डे बाय डे कट ऑफ बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बढ़ रहा है, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को ना अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा टाइम भी, मैं इसलिए थोड़ा सा हम लोग उसको फिशरी का पोर्शन जो, क्योंकि आखिरी पोर्शन है, तो हम लोग उसको कॉम्प्रिहेंस करके शॉर्ट करके चल रहे हैं, है ना, शॉर्ट करके चल रहे हैं। ओके, चलो, तो पढ़ाई करते रहिए। कोई भी दिक्कत आए तो 101% मुझ तक पहुंचने की कोशिश आप कीजिए। मुझसे बोलिए, आप लेक्चर में पूछ सकते हो जो कोई भी दिक्कत हो उसके लिए, है ना। ओके, राधा जी, शिवानी, सुमित, दीपिका, ओम प्रकाश, चलो, तो कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं कल फिश ब्रीड के साथ में, फिश ब्रीड के साथ में फिर उसके बारे में अपन थोड़ा सा एक्वाकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग फिशेस के डिसीजेस पढ़ेंगे। चलो, तो टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं हम लोग।